हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज ए सेवेंथ प्रिंस के एपिसोड 10 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। ये असल में मांगा का एक्सप्लेनेशन होगा। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 9 में हमने देखा था जो लॉयड है उनकी मदद के लिए वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी जो लॉयड है उन सभी के पास आता है और कहता है तुम ब्रेन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी गैलिया अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ जो लॉयड है वो जेट के साथ फाइट करने लगता है। तभी जेड उसके ऊपर मैजिक से हमला करता है। लॉयड उस मैजिक से बच को एनालाइज करता है। तभी जो ड्रीम उसे बताने लगता है डीमंस के रैंक के बारे में। जेड को कहता है वो सबसे पावरफुल डीमन है। तभी जेड था अपने सबसे पावरफुल डार्क मैजिक को लॉयड के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लॉयड को हमला लग जाता है। दूसरी तरफ जो लॉयड के असैसिन गिल्ड के दोस्त थे वो माजिन से डर के वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी जो तियाला थी वो अपने स्वॉर्ड की मदद से माजिन से लड़ने लगती है और अपने दोस्तों से कहती है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ जो जेड था वो लॉयड की तरफ देखने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे से जो लॉयड था अपने स्वॉर्ड की मदद से हमला कर देता है, लेकिन जो जेट था टेलीपोर्टेशन की मदद से उस हमले से बच जाता है। दूसरी तरफ जो सेकंड प्रिंस एल्बर्ट था लॉयड की मदद के लिए वहाँ पे आर्मी के साथ आ जाता है कैसल के अंदर। एपिसोड 10 की शुरुआत में सेकंड प्रिंस एल्बर्ट कैसल के अंदर आ जाता है। तभी अससिन गिल्ड के लीडर को देख पाते हैं। अभी सिल्फी उनसे पूछती है जो लॉयड समय वो कहाँ पे है। तभी जो रेन कहती है जो लॉयड है एक जगह पे फाइट कर रहा है। तभी बेबीलोन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें लॉयड का प्रॉमिस याद नहीं है क्या। तभी रेन उस प्रॉमिस को याद करता है जहाँ पे लॉयड उससे कहा था उसके पावर के बारे में किसी से ना कहना। तभी वो कहता है जो लॉयड है वहीं कहीं पे होगा, जो किसी कमजोर आदमी से फाइट कर रहा होगा। तभी गैलिया कहता है यहाँ पे काफ़ी सारे माजिन है सेकंड प्रिंस, हमें उनको रोकना होगा। लेकिन सेकंड प्रिंस कहता है तुम मेरे ब्रदर को यहाँ पे क्यों लाए हो, मुझे पता है तुम लोगों ने उनको किडनैप किया है। तभी रेन उनसे कहती है बिल्कुल गलत है, जो लॉयड है वो हमारे साथ खुद से आया है, हमने उसे किडनैप नहीं किया है। तभी रोते हुए उनसे कहते हैं प्लीज़ हमारा ट्रस्ट करो। तभी उसके ऊपर एक माजिन हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले जो एलिस थी अपने वुल्फ की मदद से उसे खा लेती है और उससे कहती है मैं तुम्हारा ट्रस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे इस ट्रस्ट को तोड़ोगे तो फिर मैं तुमको सबसे पहले ख़त्म कर दूंगी। तभी प्रिंस एल्बर्ट अपने सभी सोल्जर्स से कहता है जो मार्जिन आर्मी यहाँ पे आ चुके हैं, हमें उन्हें ख़त्म करना होगा। दूसरी तरफ आसमानों में जो लॉयड है और जो डीमन लॉर्ड था वो सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन जेड अचानक से अपने डार्क मैजिक की मदद से लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लॉयड उस हमले से बच के अपने स्वॉर्ड को लेके उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। बैटलफील्ड के अंदर प्रिंस एल्बर्ट अपने सोल्जर्स की मदद से जो मार्जिन थे उनको ख़त्म कर रहे होते हैं, लेकिन मार्जिन अपने रीजनरेटिव एबिलिटी की मदद से अपने आप को फिर से हील कर रहे होते हैं। तो ये प्रिंस एल्बर्ट कहते हैं जो सिल्फी हो कहाँ पे है। दूसरी तरफ जो सिल्फी है वो अब शीरो से कहते जल्दी से लॉयड समय के पास चलो, हमें लॉयड समय के पास जाना है। फिर शीरो से बताता है वो सिल्फी को लेके उड़ नहीं सकता। तभी सिल्फी उससे कहने लगते तो फिर तुम मुझे रोप के साथ लेके चलो। लेकिन शीरो अपने मास्टर को बचाने की जल्दी में सिल्फी के बिना ही वहाँ से कूद जाता है, लेकिन शीरो वहाँ से उड़ नहीं पाता और ज़मीन पे गिर जाता है। दूसरी तरफ जो सिल्फी थी उसके पास एक माजिन आता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो सिल्फी है उसके साथ फाइट करने लगते हैं। तभी जो माजिन था उससे कहता है यहाँ पे जितनी भी माजिन है सभी 10th रैंक माजिन है, लेकिन मैं अकेला 8th रैंक माजिन हूँ। ये सुन के सिल्फी के सोचने लगती क्या माजिन के भी लेवल होते हैं। तभी सिल्फी कहती है मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मुझे तुम्हें ख़त्म करना पड़े तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। तभी वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस एल्बर्ट के ऊपर एक माजिन हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे बेबीलोन आ जाता है प्रिंस एल्बर्ट की मदद के लिए और उनको बचा लेता है। तभी प्रिंस एल्बर्ट उससे कहता है अगर तुम चाहे तो फिर तुम उससे नहीं भी मार सकते, लेकिन बेबीलोन कहता है वो सभी डीमंस की तरह प्रोसेस हो चुके हैं, हमें उन्हें ख़त्म करना ही होगा। ये सुन के जो प्रिंस एल्बर्ट अपने फायर एलिमेंटल मैजिक को इस्तेमाल करता है और वहाँ पर जितने भी डीमंस थे उनके सबके ऊपर फायर एलिमेंट से हमला कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डीमन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंस एल्बर्ट का जो माना था वो भी ख़त्म होता है। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ जो सिल्फी थी उस माजिन से लड़ रही होती है। तभी माजिन और सिल्फी अपने बैटल टेक्निक का इस्तेमाल करके एक दूसरे से फाइट करते हैं। यह देख के जो असैसिन गिल्ड के जितने भी आदमी थे सभी शॉक होते हैं। तभी माजिन उससे कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारे इस हमले की चोट की वजह से मुझे कुछ होगा, जो ये चोट है फिर से हील हो जाएगा। तो माजिन कहता है मुझे इस बॉडी को कब्जा कर लोडेस टेक्निक सीखने मुझे बहुत ही समय हो चुका है, मुझे और भी टेक्निक सीखना है और इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी बॉडी को कब्जा करूँ, उन असैसिन गिल्ड के मेंबर की बॉडी के बजाय मैं तुम्हारी बॉडी को कब्जा कर लूँगा। तभी माजिन था अपने स्वॉर्ड की मदद से हमला कर देता है, लेकिन जो सिल्फी थी उस हमले से बच जाती है। लेकिन माजिन कहता है मुझे यह और भी एक्साइट कर रहा है तुम्हारी बॉडी को कब्जा करके तुम्हारे टेक्निक सीखने में। लेकिन तभी सिल्फी माजिन का जो टेक्निक था उसी के ऊपर इस्तेमाल कर देती है, जिसकी वजह से माजिन तो कह रहा होता है तुमने स्ट्रीनो कैसे सीख लिया। सिल्फी कहती है मैंने बस तुम्हें देखा और सीख लिया। ये सुन के माजिन गुस्सा करने लगता है और कहता है तुमने कुछ ही देर के अंदर सीख लिया। तभी सिल्फी के पीछे से शीरो आ जाता है
इसे देख के माजिन कैसा तुम्हें लगता है क्या अगर तुम्हारे पास एक मेंबर और आ जाएगा तो फिर तुम मुझे हरा सकते हो। लेकिन सिल्फी शीरो के अंदर से अपने स्वॉर्ड को लेती है और कहती है ये स्वॉर्ड मुझे लॉयड समा ने दिया था। दूसरी तरफ सिल्फी के पास में जो सिल्फी तो ट्रेनिंग कर रही होती है और अपने आप से कहती है मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। अगर मुझे फ्यूचर में कहीं माजिन से लड़ना पड़े तो फिर मुझे उनको ख़त्म करके लॉयड समा को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी वहाँ पे लॉयड दियान के साथ आ जाता है और सिल्फी को एक स्वॉर्ड देता है और कहता है ये स्वॉर्ड मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तभी जो दियान तो उससे कहता है इस स्वॉर्ड की मदद से तुम जो माजिन उसे ख़त्म कर सकते हो। तभी लॉयड बताता है जो माजिन है ह्यूमन बॉडी को कब्जा कर लेते हैं, अगर उन्हें ख़त्म करना है तो फिर फिजिकल अटैक करना होगा और उसके लिए पावरफुल फिजिकल अटैक की ज़रूरत है और इसीलिए हमने इस स्वॉर्ड के अंदर ज़्यादातर फिजिकल पावर ही दिया है। तभी जो सिल्फी थी लॉयड की तरफ देखने लगती है, सोचती है जो लॉयड समय ने मुझे पहली बार कुछ गिफ्ट दिया है, इसी वजह से जो लॉयड को गले लगा लेती है। तभी दियान कहता है इस स्वॉर्ड को तैयार करने में मैंने भी मदद की है। तभी सिल्फी लॉयड की तरफ देखती है और कहती है मैं फ्यूचर में आपको ज़रूर से माजिन से प्रोटेक्ट करूँगी। तभी प्रेजेंट में हम आ जाते हैं जहाँ पे जो सिल्फी थी स्वॉर्ड लेकर तैयार होती है और माजिन से कहती है ये माजिन किलर स्वॉर्ड है। ये सुन के माजिन कहता है तुम्हें लगता है इस स्वॉर्ड की मदद से तुम किसी को ख़त्म कर सकते हो, तुम्हारा ड्रीम है और कुछ नहीं। तभी जो माजिन था अपने पावर को और भी चार्ज कर लेता है और कहता है जैसे कि हमने जेट को कब्जा कर लिया हम तुम्हारे बॉडी को भी वैसे ही कब्जा कर लेंगे। ये सुन के जो रेन थी गुस्सा करने लगती है और उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसको सिल्फी रोक देती है और कहते हैं मुझे फाइट करने दो। तभी सिल्फी अपने स्वॉर्ड को निकाल के जो माजिन था उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड टेक्निक से हमला कर देती है। जो माजिन था वो भी तैयार हो जाता है अपने अटैक करने के लिए, लेकिन सिल्फी अपने अटैक की मदद से जो माजिन था उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। इसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन सिल्फी उस बॉडी के पास आता है जिसको माजिन ने कंट्रोल किया था और उससे कहती है तुम बहुत ही पावरफुल स्वॉर्डमैन हो गए अपने लाइफ में, अगर मुझे तुमसे फाइट करने का मौका मिले तो फिर मैं तुमसे ज़रूर से फाइट करूंगा। तभी वहाँ पे अचानक से काफ़ी सारा स्मोक आ जाता है। इसे देख के सिल्फी कहती है कहाँ से आया। तभी गैलिया कहते लगता है जो पानी है वो स्मोक बन चुका है। दूसरी तरफ आसमानों में जेट से जो लॉयड तो लड़ रहा होता है। तभी जेट कहता है तुम्हें लगता है तुम मेरे हमले से बच सकते हो, तुम कब तक मेरे हमले से बचते रहोगे। लेकिन जो लॉयड था हमले से बचने के बाद सोच रहा होता मुझे जल्दी से इसका काउंटर करना होगा। तभी लॉयड अपने स्पेल को चेंज करता है और वहाँ पे एक पावरफुल फायरबॉल को समन कर लेता है। उस अटैक को देख के जो जेट था सोचते मुझे जल्दी से इस हमले से बचना होगा, इसी वजह से वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है। तभी जो लॉयड अपने सर्चिंग एबिलिटी की मदद से देखने लगता है वो कहाँ पे है, लेकिन स्मोक की वजह से पता नहीं चलता कहाँ पे है। तभी सेंस एबिलिटी की मदद से वो पता लगा लेते कहाँ पे है। तभी जो लॉयड था उस जगह पे जाने लगता है। जाते वक्त सोच रहा होता है जो जेड हूँ कैसे पता कर रहा है मैं कहाँ पे हूँ, क्या मेरे लोकेशन को पता कर रहा है। तभी वो सोचता है ज़रूर से अपने आँखों का इस्तेमाल कर रहा है मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए। इसी वजह से जो लॉयड है वो स्मोक के अंदर चला जाता है। इसी वजह से जेट कहता है जो लॉयड वो कहाँ पे गया, मुझे लगता है किसी ऊँची जगह पे जाना उसे देखने के लिए। लेकिन अचानक से जेट के ऊपर काफ़ी सारे लॉयड हमला कर देते हैं। इसे देख के जेट कहता है तुम्हें लगता है इतने सारे क्लोन मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन तभी जो क्लोन थे वो जेट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जेट की वजह से लॉयड का असली लोकेशन पता चल जाता है। इसी वजह से जेट उसके ऊपर अपने डार्क मैजिक से हमला कर देता है। जो हमला था लॉयड को लग जाता है। जेट उससे कहता है मैंने तुमको इसलिए हमला करने दिया, मुझे बस तुम्हारा लोकेशन को पता करना था। तभी जो जेट था लॉयड के क्लोन को देखने लगता है और कहता है जो क्लोन है कुछ पलों के अंदर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसकी वजह से जेट था सोचता है क्या जिसके ऊपर मैंने हमला किया वो भी क्लोन था, क्या उसने अपने वेपन को किसी क्लोन को देके मेरे ऊपर हमला किया। तभी जेट के ऊपर अचानक से जो लॉयड था अपने बीम की मदद से हमला करता है, जिसकी वजह से जेट था बहुत दूर जाके गिरता है। तभी जो लॉयड और उसके क्लोन हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो जेट था फिर से तैयार हो जाते हैं हमला करने के लिए। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे एपिसोड्स के जल्दी से एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल कमेंट को ऐसे ही फॉलो करते रहो।